तेजस्वी यादव से लेके नीतीश कुमार तक बिहार यात्रा पे निकले हुए हैं और सभी नेताओं को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अगर आप 4 साल गायब भी रहे और जिस साल इलेक्शन होने वाला है उसमें अगर आप बिहार में दिख जाएं तो आपका काम बन जाएगा। और इसी सोच से ग्रसित होके एक बार फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो सामने आई हैं और पुष्पम प्रिया चौधरी भी बिहार यात्रा पे निकलने वाली हैं। अचानक से राजनीति से गायब रहने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि मैं बिहार के स्वाभिमान की रक्षा हेतु बिहार के स्वाभिमान को और इतिहास को बचाने के लिए एक बार बिहार यात्रा करने वाली हूं। मैं जाके बिहार के गांव-गांव घूमूंगी, धूल फाकूंगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और जिस हिसाब से पुष्पम प्रिया चौधरी काम कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल उनको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सोचिए जरा कि लगातार राजनीति से गायब रहने वाली 2020 के बाद अचानक से 2025 में जब चुनाव आता है तब पुष्पम प्रिया चौधरी को बिहार याद आती है, बिहार की जनता याद आती है और उसके बाद बिहार यात्रा याद आती है। क्या कुछ कह रही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी? आखिरकार अचानक से पुष्पम प्रिया चौधरी कहां से आ धमकी? आखिरकार अचानक से उनको चुनाव लड़ने का या फिर बिहार यात्रा करने का मन कैसे हो गया? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पुष्पम प्रिया चौधरी तो आपको याद ही होंगी, वो जो काले कपड़े में काले मास्क के साथ जो है वो एकदम उतरती थी, पूरा भीड़ उनको घेर के खड़ा हो जाता था कि राजनीति में किसी महिला की एंट्री हुई है। और वो महिला क्या ठसक के साथ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को जो है वो लगातार धो रही हैं, रगड़ रही हैं अपने बयानों से, अपने बातों से। लेकिन फिर चुनाव बीत जाता है, कोई परिणाम सामने नहीं आता और पुष्पम प्रिया चौधरी गायब हो जाती हैं। एक भी सीट जीत नहीं पाती, अपना सीट भी नहीं बचा पाती और उसके बाद वो बिहार में दिखाई ही नहीं देती, अचानक कहीं गुम हो जाती हैं। और अब जब 2025 का चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है तो पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से दिखाई दे रही हैं। न कि सिर्फ दिखाई दे रही हैं बल्कि यात्रा करने की बात कर रही हैं। कह रही है कि भाई साहब इस बार जो है हमारी पार्टी प्लुरल्स पार्टी, उसकी अध्यक्ष है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो कह रही हैं कि इस बार हम लोग जो है वो महायान यात्रा करने वाले हैं। और इस महायान यात्रा का मकसद है कि बिहार की महानता की वापसी कराई जाएगी। जो बिहार का एक महानता रहा है, बिहार का हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है, उस महानता को हम वापस लेके जाएंगे और वापस लाके उससे पुनः बिहार में जो है वो स्थापित करेंगे जैसा कभी बिहार हमारा महान हुआ करता था। वो लगातार अब ट्वीट पे ट्वीट दाग रही हैं, कह रही हैं कि भाई साहब हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बिल्कुल धूल फाकने को तैयार हैं, हम गांव-गांव में घूमने को तैयार हैं, बस अब जो है वो बिहार की लड़ाई हमें लड़नी है। अब जरा विचार कीजिए, अचानक से गायब रहती हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, 4 सालों तक उनका कुछ अता पता नहीं होता चुनाव हारने के बाद, और फिर अचानक से ट्वीट के ऊपर प्रकट हो जाती हैं। प्रकट होके वो कहती हैं कि इस बार जो है वो बिहार की महानता की वापसी कराएंगी ट्विटर के जरिए या फिर यात्रा के जरिए। तो कहीं ना कहीं लोग एक बार फिर से विचार करने लगे हैं कि वाकई पुष्पम प्रिया चौधरी सिर्फ चुनाव के लिए आई हैं या फिर वाकई बिहार को महान बनाना है, क्योंकि ज्यों-ज्यों चुनाव का जो एक तरीके से कहा जाए दिन नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे पुष्पम प्रिया चौधरी एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा एक माहौल चलता है, पुराने तरीकों से ही आज भी चुनाव बिहार में लड़े जाते हैं कि भाई साहब 4 साल तक जनता से बात मत करो, उनकी बात मत सुनो और अचानक से जिस साल इलेक्शन होने वाला है उस साल पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी घटा दो, गैस सिलेंडर का दाम थोड़ा सा कम कर दो, बिहार की जनता में उपस्थित हो जाओ, अपने सांसदों से कह दो कि अपने अपने इलाके में घूमे और जाके देखे कि किसका आवास है और नहीं है। अपने विधायकों से कह दो कि जाइए जाके एक बार उन लोगों से मिलिए जो लोग आपको विधायक बनाए हैं, और अचानक से सब कुछ अलग दिखने लगता है। फिर लोगों को लगता है अरे ये तो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद अचानक से ये लोग हवा हो जाते हैं। इसी तर्ज पे आज तक चुनाव लड़ा गया है और इस तर्ज को, इस मर्म को पुष्पम प्रिया चौधरी भी बखूबी समझती हैं कि बिहार की जनता की जो मेमोरी है, यादाश्त है, वो बड़ी थोड़ी समय की होती है। मतलब अभी-अभी जो होगा वो दिखाई देगा, बाद का दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब शायद दूरदृष्टि हो गई है, बिहार की जनता की नजर जो है वो अब दूर तक देख पा रही है कि आखिरकार कौन लंबा टिकेगा, कौन हमारा साथ देगा और कौन हमारा साथ छोड़ के चला जाएगा। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी
कौन-सी भूमिका निभाती हैं? इस बार कोई सीट निकालने में कामयाब हो पाती हैं कि नहीं? इस बार चुनाव में क्या दम दिखाएँगी? आखिरकार इस बार चुनाव का उनका क्या प्लानिंग, क्या मोटो है? ये सब कुछ सामने हो जाएगा। वही मुद्दे उठा रही हैं जो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, उसी मुद्दे के ऊपर बात कर रही हैं जो तेजस्वी यादव मुद्दे उठा रहे हैं, उसी तरीके का बिहार जो है वो बनाना चाहती हैं जैसा सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं। तो सेम टू सेम वही एक तरीके से कहा जाए तो माहौल बना के चुनाव में कूदने का, चुनाव लड़ने का जो है, इन्होंने पूरा एजेंडा जो है वो सेट कर लिया है। बाकी क्या होता है, कितनी सीटें जीत पाती हैं, क्या होता है इस बार के चुनाव में, ये देखना वाक़ई दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।